हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। देखते हैं आपका जीवन जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, तो अब आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है कि आप अभी भी मानसिक संतुलन आपका बिगड़ रखा है। देखिए, पहला कार्ड ही डेथ कार्ड आया है। दिस शो कि आप अपने रिलेशन के वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो। रिलेशन परिस्थिति जो भी है कि जिसको आपने बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा था, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत आपने उसमें सपोर्ट किया था, अपना जीवन दिया, तो उस चीज़ की वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, लेट गो कर दिया है आपने उसको। उसको जाना ही था क्योंकि टाइम पीरियड खत्म हो गया था। तो इसीलिए आप उस चीज़ में अभी स्टक हो। आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप उस पास्ट की ऊर्जा में देखिए अभी तक स्टक हो। एंड दिस शो मेंटल टॉर्चर। आपके अंदर जो है मेंटल टेंशन चल रहा है, आप अपने आप को खुद ही टॉर्चर कर रहे हो मेंटली। और ये जो है ये केओस है जो एक फैमिली के अंदर चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हो, ऐसा झगड़ा चल रखा है आपके दिमाग में, इतनी टेंशन चल रखी है, उलझ रखा है माइंड पूरे तरीके से। तो ये जो है ये आपके पास्ट की ऊर्जा को खींच रहा है कि पास्ट के लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो उस ऊर्जा में और अपने आप को उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ये परेशानियाँ आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही हैं अंदर से। तो इसलिए दुखी कर रही हैं क्योंकि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो और आप उसी लड़ाई झगड़ा टेंशन जो वो पैटर्न है उस पैटर्न को आप अभी छोड़ नहीं पा रहे हो। उस पैटर्न से आप आगे निकल गए हो क्योंकि समय आगे निकल रहा है, लेकिन आप उसमें अभी भी स्टक हो। सी हियर, आपको यूनिवर्स बताना चाह रही है कि आपको आगे अपने लिए स्टेप लेना है। एस ऑफ एंड दिस शो कि यूनिवर्स आपको बोलना चाह रही है, यू नीड टू टेक स्टेप। आपको स्टेप लेने की जरूरत है, लेकिन आप अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक हो। आप बहुत ज़्यादा आपकी सोचने की ऊर्जा आ रही है, आप सोच रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि वही चीज़ें दोबारा से मेरे जीवन में आ जाएं, लेकिन आप उस दुख को भी याद कर रहे हो। तो इसीलिए आपका मन अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल से चल रहा है। द एम्परर, दिस शो कि आप अभी सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफें हुई थी वो आपको अब नहीं झेलनी है। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई थी, जो इनजस्टिस हुआ था, तो आपके जीवन में देखिए जस्टिस आ रहा है क्योंकि अब आप अपनी पावर में आ गए हो, आपने अपनी पावर को रियलाइज कर लिया है। उसके बाद ही आप जान पाए हो चीज़ों को कि किस तरह से परिस्थितियों ने, हालातों ने आपको इतना ज़्यादा बांध दिया, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो। और वो लोग जिन्होंने आपको पीछे धकेलने की कोशिश करी थी, तो वो अभी भी आपकी ऊर्जा फील्ड में है क्योंकि आपकी ऑरा अभी पूरी क्लींस नहीं हुई है। द हेर्मिट, इस चीज़ ने आपको इतना ज़्यादा तोड़ दिया है कि अब आपके लाइफ में आप सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा, तो निकल जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए या फिर किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लेना चाहिए आइसोलेशन में। तो आपका मन ऐसा हो रहा है कि आप सब कुछ छोड़ दो, किसी से बात ना करो, समाज से कट ऑफ हो जाओ, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। तो इतनी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है आपको, उसके लिए आपको समय चाहिए और आप चाह रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए दुनिया से कट जाएँ, समाज से कट जाएँ, उन परिस्थिति लोगों से कट जाएँ जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ दिया। क्योंकि आप इस मानसिक असंतुलन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोच रहे हैं कि कैसे-तैसे आपका जो दिमागी स्तर है वो कंट्रोल में आए और आपके दिमाग से ये जो सोच विचार आप दिन रात कर रहे हैं ये ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आप दिन भर सोच रहे हैं और आपके दिमाग से वो बातें, वो विचार सब नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसी वजह से आप स्टक हैं। और जानते हैं, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके लिए लाइफ चेंज हो रही है। तो आपका जो किस्मत का पहिया है देखिए 360 के एंगल से घूम रहा है और आप उसको नहीं देख पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में देखिए सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही है, लेकिन आपको वो अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो अभी बधी हुई है, नेगेटिव ऊर्जा के साथ बधी हुई है और नेगेटिविटी का जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा हावी हो रखा है। लेकिन आपके लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस है, आपके लाइफ में सक्सेस है और ग्रोथ है। तो आपको ज़्यादा अभी सोचना नहीं है क्योंकि आपको अपना फ्यूचर अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ यह दिख रहा है कि आपका जो फ्यूचर है आने वाला वो ब्राइट है, प्रोग्रेस है, प्रॉस्पेरिटी है।
लेकिन आप पास्ट की वजह से उन चीज़ों को अभी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और आप उसको नहीं जाने देना चाह रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज़्यादा अपना समय आपने ऐसे लोगों पे दिया है, परिस्थितियों पे दिया है, ऐसे परिवार में आपने बहुत ज़्यादा अपना समय यूज़ किया है, अपनी एनर्जी यूज़ करी है, लेकिन आपको रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए अब आप उन चीज़ों को दोबारा से सोच रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों में स्टक हैं, लेकिन जो चीज़ चली गई वो वापस नहीं आती है, तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि ये एनर्जी देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये दिखा रहा है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। अभी आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपका रास्ता रोकना चाह रहे हैं। तो एविल आई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपके आने वाले जो रास्ते में जितनी भी प्रोग्रेस है, अचीवमेंट है, सक्सेस है, वो आपकी नेगेटिविटी में बदल जाए। तो ये पूरी कोशिश हो रही है और आप भी देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो आपको टेंशन में नहीं रहना। अगर आप इसी टेंशन में रहोगे तो आप अपने आने वाले टाइम को ख़राब कर दोगे। तो इसीलिए आपको रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है। देखिए आजकल आपको रातों को नींद नहीं आ रही है। आप उठ-उठ के जाग जा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम अभी रह गए हैं, अधूरे काम। आप उन कामों के बारे में सोच रहे हो कि कैसे वो काम पूरे होंगे जो अधूरे रह गए, जो आपको कंप्लीट करने थे लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाए। तो देखिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीज़ें चली गई है उनके बारे में आपने नहीं सोचना है, क्योंकि जो चीज़ें पास्ट में चली गई हैं वो दोबारा से वापस नहीं आएंगी। लेकिन जो चीज़ें आपके पास अभी बची हुई हैं तो आपने उनकी तरफ अभी पीठ कर रखी है। आप उन चीज़ों को तो आप उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। वो चीज़ें आपके पीछे हैं, खुशियाँ अभी और बची हुई हैं, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। क्योंकि आपने उस तरफ को पीठ कर रखी है। देखिए, आपके बहुत सारे काम अभी ऐसे पेंडिंग हैं, तो आप उन पेंडिंग काम के बारे में सोच रहे हो कि कैसे आप उन काम को पूरा करोगे। क्योंकि आपने अपनी एनर्जी, आपने अपना पैसा, अपना समय ऐसे दुष्ट लोगों पे बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है। तो अब आपकी जो एनर्जी है वो टोटली ड्रेन हो गई है और आप सोच रहे हैं कि आपके बस की नहीं है, आप उस काम को नहीं कर पाएँगे। लेकिन देखिए जल्दी आपके जीवन में बहुत अचीवमेंट आ रही है। आप जिन चीज़ों को सोच रहे हो वो ज़रूर आपके लाइफ में जो है अप्लाई होंगी। अगर वो आप नहीं भी सोचोगे तो भी जो होने वाली चीज़ें होती हैं वो तो होती होती। आप टॉक्सिक लोगों के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो, always you will feel drain, तो आप ड्रेन हो जाओगे। whenever you use all these energies and time for yourself, तो आप देखोगे कि आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो, you are gaining something। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि अपने आप को पाना। आप ऐसे प्यार से क्या करोगे कि जिसमें कि आप दूसरों को दे रहे हैं, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द हार्ट ब्रोकन। फिर आपका हार्ट टूटेगा, आपका दिल टूटेगा। एंड लेट्स सी और आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। वी विल टेक वन मोर कार्ड। ओह माय गॉड, देयर आर सम पीपल दोज हू वांट टू डिस्ट्रॉय यू। आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, आपको दबाना चाहते हैं, प्रेशराइज करके आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं। देयर आर सम पीपल जो अपने पावर के बलबूते पर देखिए आपकी इमेच्योरिटी की वजह से यू कैन बी ट्रैप्ड। आप दोबारा से ट्रैप जाल में फंस सकते हो कि जैसे आप इन लोगों को अपने इमोशंस को दोगे दोबारा से। कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा है एंड यू आर टेकिंग एक्शन बाय योर इमेच्योर एक्शन कैन बी वेरी बैड एक्शन फॉर यू। तो आपका जो इमेच्योर एक्शन है वो आपको कहीं गलत जगह पे फंसा सकता है, उलझा सकता है। और ये लोग अपने पावर के बेस पे, अपने दम के बेस पे आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं। दे वांट टू कंट्रोल यू। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो प्यार का दिखावा करके, प्यार का कप लेके या इस तरीके की इमेच्योरिटी जो एनर्जी है, ये किसी वाइस वर्सा भी हो सकती है कि कोई आपको इमेच्योर समझकर आपके जीवन में इमेच्योरिटी से प्यार का कप ऑफर करने आए एंड देन यू विल एक्सेप्ट द कप एंड यू विल गेट द हार्ट ब्रोकन। तो उसके बाद फिर आपका हार्ट ब्रोकन होगा एंड यू विल सी दैट आफ्टर दैट दे विल कंट्रोल यू। उसके बाद उनका एक मकसद है आपको कंट्रोल करने का। दे वांट टू कंट्रोल यू बाय देयर पावर। पावर से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। तो आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो आज की जो रीडिंग है वो इसी तरह की आ रही है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपके लिए गाइडलाइन दे रहे हैं दैट यू हैव टू, you don't have to waste your energy and time for other people,
फर्स्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ व्हेन योर ऑरा विल बी लाइटन, जब आपका ऑरा लाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, एंड यू विल अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ, तभी आप अपने जीवन में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। यू नीड नॉट टू सर्च फॉर लव आउटसाइड, तो आपको फिर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वी विल टेक द लास्ट कार्ड। Oh my God, the tower movement. This show that someone in your life is there. अभी भी आपके जीवन में कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर पीपल बिहाइंड यू, आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, दोज हु वांट टू ट्रैप यू अगेन, जो आपको ट्रैप कर देना चाहते हैं। दे वांट यू टू बी इमेच्योर, वो चाहते हैं कि आप इमेच्योर बने, जिसकी वजह से वो आपको ट्रैप कर दें। एंड दे वांट टू ब्रेक योर हार्ट, दोबारा से आपका दिल तोड़ना चाहते हैं। सो इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर यू दैट आप अपनी एनर्जी को पहचानिए। वेन एवर यू विल कम इन योर एनर्जी, नो वन इज देयर टू ट्रैप यू, तो आपको फिर कोई भी व्यक्ति आपको रूल नहीं कर सकता है। एंड वी विल टेक 2 कार्ड फ्रॉम दिस डेक एंड वी विल सी कि आपका जो दिमाग का हालत है वो अभी कैसा हो रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग, अभी आप क्या सोच रहे हैं। तो अभी जानते हैं, इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे। आपकी जो मानसिक स्थिति है अभी सही नहीं चल रही है। यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट अदर पीपल, आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स का आपके लिए गाइडलाइन है, यूनिवर्स का आपके लिए गाइडलाइन है दैट यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ, अभी आपको अपने बारे में सोचना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, देखिए एक्शन लेना है आपको, बट फॉर योरसेल्फ, तो अपने लिए एक्शन लेना है। लेकिन आप अपने लिए एक्शन ना लेके आप सोच बहुत रहे हैं, आप सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप सोच बहुत रहे हैं, तभी देखिए ऐसे लोग आपको दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं देन यू आर थिंकिंग टू लीव फ्रॉम द सिचुएशन, तो अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि पूरे तरीके से छोड़ छाड़ के चले जाए, आइसोलेशन में चले जाए। और अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू द पाथ ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, तो आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। यू आर नॉट एबल टू मेक बैलेंस, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंड वी विल टेक वन मोर कार्ड एंड विल सी होल्ड योर विजन। आपने लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करनी है तो पहले उसको आपने आपने अपने लिए एक विज़न बनाना है, आपने सोचना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में अचीव करनी है। पहले अपना गोल फिक्स करना है, अगर आपका गोल ही फिक्स नहीं होगा हाउ विल यू अचीव, तो आप कैसे अचीव करोगे लाइफ में। आपने 10 गोल बनाए होते हैं, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, डोंट डू लाइक दैट, मेक वन। आपको एक स्पेसिफिक गोल बनाना है और उसके पीछे अपना काम करना है। आपको एक स्पेसिफिक गोल बनाना है एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट गोल, उसके लिए फिर आपको काम करना है, अपना विजन बनाना है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे मल्टीपल गोल्स बनाने हैं एंड यू विल नॉट एबल टू अचीव एनी वन ऑफ देम, तो उसके बाद फिर आप किसी एक को भी अचीव नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर एनर्जी विल बी स्कैटर्ड, तो आपकी जो एनर्जी है वो पूरे तरीके से स्कैटर हो जाएगी एंड यू विल नॉट एबल टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर गोल, तो आप फिर उस पर्टिकुलर गोल के ऊपर आप अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाएंगे। एंड विल टेक the number 2 number, this show relationship, your relationship is not going good, अभी आपका रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं चल रहा है। सो डोंट रन बिहाइंड द रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन इज द की, बट यू हैव टू कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करना है, लेकिन भागना नहीं है। कोई चीज जो आपसे जा रही है, छूट रही है, डोंट रन बिहाइंड देम, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो तो वो आपसे 2 कदम आगे भाग रही होती है। सो दिस शो रिलेशनशिप पे आपको फोकस करने की जरूरत है। 1515 दिस शो आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ये दिखाता है कि आपके जीवन में अभी एबंडेंस आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस से गुजरना है, आपको हीलिंग करनी है, आपको पीस की ज़रूरत है। अभी आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रखा है, देन यू नीड आपको पीस की ज़रूरत है, जहाँ आप एकांत में रह सको, अपने ऊपर काम कर सको, अपनी हीलिंग कर सको। एंड वी विल टेक, इसमें से हम 2 कार्ड और लेते हैं एज ए गाइडलाइन एंड यू हैव टू क्लेम दैट नंबर, उस नंबर को आपको क्लेम करना होगा। एंड लेट्स सी 0 नंबर, ओ माय गॉड, दिस शो दैट कि आप तो कंप्लीट हो गए हैं, यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ, न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। वेन एवर योर वन साइकिल एंड द न्यू साइकिल यू आर एंटरिंग, दिस नंबर शोज द न्यू बिगनिंग, तभी आपके जीवन में देखिए नई बिगनिंग होती है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो जीरो से शुरू करने के लिए आपको बहुत सारा पोटेंशियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऑल द थिंग्स। आपके जीवन में जो भी चीजें होंगी वो एक नए तरीके से होंगी, नई शुरुआत होगी, एवरीथिंग विल बी चेंज, आपके जीवन में सारी चीजें चेंज होंगी धीरे धीरे। बट
अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इन सारे प्रोसीजर से गुजरने के लिए, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर जो हैं अभी धीरे-धीरे आपके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको स्टेप लेना है केयरफुली, आपको हर किसी पे विश्वास नहीं करना है। डोंट स्पेंड योर इमोशंस ऑन दोज़ पीपल, दोज़ हू डोंट डिज़र्व एंड दोज़ हू आर डिज़र्विंग। ओनली उन लोगों के ऊपर आपको इमोशंस देने हैं, उन पर ही आपको फ़ेथ करना है। उन लोगों के ऊपर फ़ेथ नहीं करना है जिन पर आपको थोड़ा-सा भी डाउट होता है कि ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ अ चांस दैट दे विल ब्रोक योर हार्ट, तो आपके दिल को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बच के रहना है। दिस नंबर शो 151551, तो 1 और 5 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रखी है। ये दिखाता है कि देखिए आपका सूर्य एक्टिवेट हो गया है, आपका मरकरी एक्टिवेट हो गया है। अब आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे और सूर्य आपको आगे बढ़ने में, आपकी आत्मा को बढ़ाने में काम करते हैं। सूर्य आपकी आत्मा का कारक होते हैं, तो आपकी आत्मा जो है वो आगे बढ़ रही है। कीप योर ड्रीम, आपको अपने ड्रीम को जो है आगे रखना है। आपने अपने ड्रीम को पूरा करना है। आपके अंदर करेज आ रहा है, आपके अंदर आपकी जो स्पिरिट गाइड है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 नंबर सूर्य का होता है। ये आपके स्पिरिट गाइड को भी दिखाते हैं दैट ऑल द एंजल्स, ऑल द यूनिवर्स एंड ऑल द स्पिरिट गाइड आर हेल्पिंग फॉर यू, इज बिहाइंड यू। ये सारी चीजें आपके लिए काम कर रही हैं, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने सेल्फ को बढ़ाना है। तो गाइज, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसको क्लेम कीजिएगा। बदलाव हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे हैं, वो धीरे धीरे एक प्रोसीजर के थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और ये दिखाता है टावर कार्ड कि आपके जीवन में एक क्राउन चक्र जो आपका एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी बुद्धि खुल रही है। एंड दिस शो दैट द डेथ कार्ड शोज कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून शोज कि आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो गया है। तो जब भी आपका रूट चक्र, क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके रास्ते जो हैं वो स्वयं ही खुलने लगते हैं, क्योंकि ये सारे चक्र जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ द स्पेल कास्ट, बिकॉज ऑफ द जितने भी नेगेटिव क्रियाएं होती हैं जो दूसरे लोगों के द्वारा की जाती हैं। आपको जेलेसी के मारे लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर एविल आई रखते हैं, एविल कास्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन सोल, तो बहुत ये सारी चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है उन लोगों पे, स्पेशली दोज हु आर कनेक्टेड टू गॉड। तो जो लोग ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, एम्पैथ होते हैं, उनकी लाइफ में इस तरह के जो ये नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जो नेगेटिव ऊर्जाएं काम करती हैं, इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आपके सारे चक्रास अभी एक्टिवेट हो रहे हैं। मोस्टली जो मेन चक्रा होते हैं वो तो एक्टिवेट हो रहे हैं और आपने इनके ऊपर काम करते रहना है। तो आपको अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी देन प्लीज क्लेम इट। और हो सकता है कि सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है, टेक इट एज अ गाइडलाइन एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। और आपको इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना है, 1551 लिखना है, बिकॉज 1 शोज सन एंड 5 शोज मरकरी। तो दोनों चीजें आपके लिए काम कर रही हैं और आपको इस एनर्जी को क्लेम जरूर करना है। थैंक यू।